हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ लेक्चर नंबर 3, सर्कल, क्लास 9th। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में बात की थी। अगर किसी बच्चे ने वो थ्योरम्स नहीं देखी हैं, उन्हें थ्योरम्स के बारे में नहीं पता है क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या थ्योरम्स हैं, तो उनको ये लेक्चर शायद थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें, थ्योरम्स को समझें, चैप्टर में चल क्या रहा है, कौन कौन से थ्योरम्स हैं, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ। डेफिनेटली आपको टॉपिक समझ में आएंगे। 10.7 थ्योरम्स तक मैं करवा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 3 में मैं शुरुआत कर रहा हूँ थ्योरम नंबर 10.8 से। तो आप सब अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखें। थ्योरम 10.8 ने क्या बोला है, कह रहा है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अगर कोई एंगल बनता है किसी आर्क से, किसी आर्क से सेंटर के ऊपर, तो वो एंगल डबल होता है अगर उसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कोई एंगल बने। आर्क सबको मालूम है, किसको कहते हैं आर्क? चाप को कहते हैं आर्क, है ना। तो थ्योरम 10.8 इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसका प्रूफ पेपर में आप लोगों को आ जाए। मैं थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आपके पास बुक में है। स्टेटमेंट लिखूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। एक सर्कल है, लेट्स से, बहुत ही वाहियात बना है बट कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने ऐसे करके ज्वाइन नहीं हो रही, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर था। तो ये है ए, ये है बी, ये है, चलो लेट्स से सी। ठीक है, ए बी सी। मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन करी, लेट्स से क्यू। अब देखो क्या प्रूफ करना है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। गिवन क्या है, गिवन है BC इज एन आर्क। BC क्या है? BC एक आर्क है। BC क्या है? ये जो चीज़ है BC, ये एक क्या है? आर्क है। इस आर्क से सेंटर पे, सेंटर को लेट से सेंटर O, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इस BC आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा अगर मैं इसी BC आर्क से पूरे सर्कल पे कहीं पे भी कोई सेंटर बनाता हूँ, कोई भी एंगल बनाता हूँ उससे। फिर से बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है BC एक आर्क है, इसको रखते हैं। कह रहा है BC एक आर्क है, ठीक है। इस आर्क ने केंद्र पर एक कोण बना दिया, सेंटर पर एक एंगल बना दिया। कह रहा है अब इसी आर्क से मैं यहाँ एंगल बनाऊं। BC आर्क से मैंने एक एंगल यहाँ बना दिया, लो यहाँ मैंने एंगल बना दिया BC आर्क से। तो कह रहा है जितना एंगल यहाँ पर है ये उसका आधा होगा। या ऐसे समझ लो कि यहाँ पर अगर एंगल x बना है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये उसने बोला है कि अगर किसी आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बनाते हैं वो एंगल हमेशा ट्वाइस होगा रिमेनिंग सर्कल पे हम कोई भी एंगल बनाए सेम आर्क से। ठीक है, स्टेटमेंट आप एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना क्योंकि स्टेटमेंट समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ करते टाइम इसका कोई काम नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। मैंने क्या करा, मैंने को अपना नाम दे दिया, अपना नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6।
तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे क्या प्रूफ करना है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे प्रूफ करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। भाई BOC एंगल ये रहा, किस आर्क से बना? BC आर्क से बना, और BC आर्क से एक और एंगल बना ऊपर। इस BC आर्क से एक एंगल और बना ऊपर, जो कि नाम है क्या? BAC। क्लियर है? इतना काम हो गया। हमने कंस्ट्रक्शन करी है, एक कंस्ट्रक्शन करी है। क्या करा है हमने? ज्वाइन कर दिया मैंने AO को, कहाँ तक? अप टू Q तक मैंने उसको क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। प्रूफ कर रहे हैं अब इसका प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके एग्जाम में आ जाए। तो एक काम करते हैं, देखो क्या AO बराबर BO होगा कि नहीं होगा? क्या AO ये रहा AO, क्या ये इस BO के बराबर होगा कि नहीं होगा? मेरा सवाल ये है। जिनको जवाब पता है बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि क्या है? रेडियाई है, त्रिज्याएं हैं दोनों। भाई केंद्र से यहाँ की दूरी, केंद्र से यहाँ की दूरी बराबर होती है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो AO बराबर BO हो गए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको एक ट्रायंगल मान लूँ, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रहा और ये तुम्हारा O, ये रहा तुम्हारा A, ये रहा तुम्हारा B, एंगल 2, एंगल 1, और ये बढ़ रहा है यहाँ पे क्या है? एंगल 3 है। दिस इक्वल टू दैट। तो ध्यान से देखो, क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो गया? ये जो त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु नहीं लग रहा? इसकी दो भुजाएं बराबर नहीं आ रही? तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके? एंगल 2 के। क्यों बराबर है? क्योंकि AO बराबर है किसके? OB के। ठीक है, मैंने ये रीजन दे दिया। अगेन बचपन में प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 2। एंगल 3 जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। कह रहे हो सर क्या क्या बताए जा रहे हो? बेटा सब बचपन का खेल है, बचपन का प्यार तो देख लिया, बचपन का खेल देखो। ABCD एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। भैया बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, चेक कर लो। एंगल 3 बराबर में क्या हो जाएगा? एंगल 3 बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। और ऐसे बोल दूं, एंगल 3 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। भाई ये भी तो वो था, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के बराबर था, तो मैंने एंगल 2 की जगह पे भी क्या डाल दिया? एंगल 1 डाल दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। लो यार, क्या याद रखोगे तुम भी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 डाल दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर? तो ये क्या मिल गया? ये मिल गया एंगल 3 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। इसी प्रकार सिमिलरली देखो, इन ट्रायंगल AOC, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक मैंने आपको समझा दिया, एक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या? पहले तो एंगल 6 बराबर एंगल 5 होगा, रेडियाई। साथ ही साथ एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 6 प्लस एंगल 5। तो एंगल 4 को क्या कर रहा हूँ? एंगल 4 को लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6। ठीक, 1 इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 3। यहाँ पे मैंने रीजन नहीं लिखे, रीजन आप लोग अपने आप लिखोगे। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा? यहाँ पे रीजन आ जाएगा एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो बचपन में हमने नहीं पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो अब पढ़ लो। तो दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, मैंने क्या करा, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। चेक करो यहाँ करो मिटा के ऊपर, ताकि बराबर दिख जाए। क्या, एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंगल 3 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और यहां से क्या मिला, प्लस में एंगल 4 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6। तो देखना जब एंगल 3 में एंगल 4 जोड़ूंगा, देखो ऐसे जुड़ता है, एंगल 3 में क्या जोड़ूंगा, ये इक्वेशन, एंगल 3 प्लस एंगल 4, उसको भी मिटाओ चलो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6। भाई आरएचएस वाले में आरएचएस वाला एंगल जोड़ दिया, एलएचएस वाले में एलएचएस वाला एंगल जोड़ दिया। एलएचएस में एंगल 3 था और एंगल 4 था, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, आरएचएस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 था और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 था, वो जोड़ दिए। एंगल 3 और 4 जोड़ो, देखो एंगल 3 ये रहा और एंगल 4 ये रहा, जब इस पूरे को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एंगल BOC। 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल BOC बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और एंगल 6 को जोड़ो, चेक कर लो पूरा ये मिल गया, यानी कि एंगल BAC। अरे यही तो चाहिए था, हो गया प्रूफ। BOC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। तो इस थ्योरम में हमने ये सीखा कि अगर किसी एक आर्क से सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स होगा, दुगना होगा, डबल होगा, अगर उसी सेम आर्क से पूरे सर्कल पे कहीं पे भी कोई एंगल बनेगा तो। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अगली थ्योरम 10.9। स्टेटमेंट ने बोला एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेगमेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था सेक्टर और सेगमेंट की क्या होते हैं। थ्योरम ने बोला कि अगर सेम सेगमेंट से किसी सर्कल पे एंगल बनेंगे तो वो बराबर होंगे। क्या कह रही है, ये कह रही है एक सर्कल, ये सेगमेंट, ये बना एक एंगल और एक एंगल मैंने ये बना दिया। अगर ये A है तो ये भी A होगा। कुल मिला के बात है कि एंगल ACB बराबर में एंगल ADB इज इक्वल टू A डिग्री। इन्हें बोलते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। और ये जो AB बचा है ना, ये दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट। ठीक है, ये नोट करो जल्दी। अगली थ्योरम ने बोला, कह रहा द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। थ्योरम 10.11। करेक्ट सर्कल है, अपने एनसीईआरटी साथ में रखना भाई, थ्योरम साथ साथ स्टेटमेंट देखते जाना। ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, लेट्स से A B C और D। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD। कह रहा है द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल A, एंगल C, एंगल B और एंगल D, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल B
प्लस में एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल। नोट करो जल्दी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से अब। अच्छा, अगर किसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दिक्कत है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहां बताता हूं। देखो, अगर कोई सर्कल, उसके अंदर कोई ऐसा चतुर्भुज बनाना है, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को क्या करते हो, टच करते हो। एक सर्कल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स इन्हें कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो कोई ऐसा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और प्रॉपर्टी ने क्या बताया, प्रॉपर्टी ने ये बताया, थ्योरम 10.11 ने, कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना देते हैं, उनका सम 180 डिग्री देते हैं। अगर एंगल सी जोड़ूंगा तो 180 मिलेगा, एंगल टी प्लस एंगल बी जोड़ूंगा तो भी 180 मिलेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ आप जैसे विद्यार्थियों को भी अच्छा लगता है, कुछ विद्यार्थियों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि उन्हें ये मुश्किल लगता है, जबकि तुच्छा सा ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6 कह रहा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कह रहा है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, लेट से ये मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया, कह रहे हैं इसके बाइसेक्टर है ये, ठीक है, इनको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और डी। इनको नाम दे दिया मैंने क्या, ए बी सी और डी। इनके बाइसेक्टर को भी नाम दे देते हैं, इसको ई एफ जी और एच। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, मैंने क्या करा, मैंने इसके बाइसेक्टर खींचे, यानी कि बी एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, सी एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एच डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड ए एच इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब क्योंकि बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली एंगल बी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा, है ना, इक्वल पार्ट्स में। ऐसे एंगल ए भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा और ये भी हो रहा होगा, ठीक है। ये बाइसेक्टर का काम था। कह रहा प्रूफ करो कि ये जो ये बन रहा है ना ई एफ जी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, क्या पढ़ी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर मैं एंगल ई प्लस एंगल जी बराबर में 180 कर दूं तो मेरा काम बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो गिवन क्या दे रखा है मुझे, रैंडमली कुछ खास नहीं है, लिख देता हूँ। जो पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो पूरी लिख लें कि ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल वेयर बी एफ सी एफ डी एच एंड ए एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी सी डी एंड ए रिस्पेक्टिवली। मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिलहाल इतना ही लिख रहा हूँ कि ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। चलो लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेयर बी एफ सी एफ डी एच एंड ए एच आर दी
बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल एच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जहां पे बी एफ, सी एफ, डी एच एंड ए एच कोण बी, सी, कोण डी तथा कोण ए के क्या है, बाइसेक्टर को हम बोलते हैं हिंदी में संधिभाजक है। ठीक है, या संधिभाजित करते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे कि अगर मैं ऐसा कुछ प्रूफ कर दूं कि एंगल एफ एफ ई एच ये वाला एंगल प्लस में एंगल एफ जी एच, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी बढ़ी साइक्लिक की कि सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होना चाहिए, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल या सम ऑफ अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रेटर में 180 देते हैं। हमने जस्ट अभी पढ़ा है। चलो करते हैं इसको। देखो इन ट्रायंगल ए बी ई में आ जाओ। एक ट्रायंगल में मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, दूसरे में मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। पेपर में आपको दोनों में डायरेक्टली करके दिखाना है। पेपर में आप ऐसा मत कर देना कि एक आपने दिखा दिया और एक को आप डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, हो सकता है कुछ टीचर इस पे पॉइंट कर दें कि आपने दूसरा वाला क्यों नहीं दिखाया। तो मैं एक को आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई में मैं आया, देखो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस में एंगल बी ई ए। बोलो भाई, किसी को समस्या है यहाँ पे? तीनों एंगलों का सम 180 कर दिया मैंने। तीनों एंगलों का सम कितना कर दिया मैंने? 180 कर दिया। तो देखो 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 देखो, हाँ जी, यहाँ से मैं एंगल बी ई ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगी? 180 माइनस में एंगल बी ए ई माइनस में एंगल ए बी ई। चेक कर लो, दोनों एंगल को वहां भेज दिया माइनस में। और इसको ऐसे लिख दूं, माइनस, छोटा ब्रैकेट लेते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस कॉमन ले लो, एंगल बी ए ई प्लस में एंगल ए बी ई। ठीक है, चलो आगे देखो, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 माइनस, क्या लिखूं? चेक कर लो, हाफ ऑफ एंगल ए लिख रहा हूँ, बाइसेक्टर है। चेक करो, हाफ ऑफ एंगल बी लिख रहा हूँ क्योंकि उसने बोला था बी का बाइसेक्टर है, ये बताया था अभी। तो यहाँ से क्या मिला? एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 माइनस में हाफ कॉमन ले रहा हूँ, क्या मिला? एंगल ए प्लस एंगल बी मिल गया। इसको मैंने माना इक्वेशन 1। अब जो काम मैंने अभी इस ट्रायंगल में किया है, बिल्कुल सेम काम जब मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा तो लगा देता हूं। देखो नाउ इन ट्रायंगल DGC तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा एंगल DGC इज इक्वल टू 180 में से क्या क्या घटा दो? एक तो एंगल D घटा दो, तो GDC माइनस में एक बार C घटा दो, एंगल GC और D। चेक कर लो, एक बार D एंगल माइनस कर दिया और एक बार
सी एंगल माइनस कर दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 180 माइनस में डायरेक्ट डेली स्टेप लिख रहा हूँ, हाफ कॉमन तो क्या, एंगल डी प्लस में यहाँ पे कितना, एंगल सी। ठीक है, जिनको दिक्कत हो ना बिल्कुल ऐसे स्टेप फॉलो करते हुए आना, तुम्हारे पास ये स्टेप आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एंगल ए ई बी बराबर है किसके, एंगल एफ ई एच के, एंगल एफ ई एच, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्ष अभिमुख कोण, ये वाला और ये वाला होंगे ना। ऐसे ही एंगल डी जी सी बराबर होगा किसके, एंगल एफ जी एच के, एफ जी एच के, रीजन अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस कर रहा हूं, देखो एंगल ए बी ई या बी ई ए, कुछ भी बोल लो, ए बी ई बोल लो, बी ई ए बोल लो, इसकी जगह पे क्या डाल रहा हूं, इसकी जगह पे डाल रहा हूं एफ ई एच। बराबर में कितना, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, और दूसरी जगह पे क्या डाल रहा हूं, एंगल डी जी सी की जगह पे क्या डाल रहा हूं, एफ जी एच, एंगल एफ जी एच बराबर में 180 माइनस हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी। वन टू इसको मान लिया मैंने अपना 3 और उसको मान लिया मैंने अपना 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ऐड करा दूं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करा दूं तो ध्यान से देखो, एंगल एफ ई एच प्लस में एंगल एफ जी एच बराबर में 180 और 180 360 प्लस हाफ कॉमन ले लिया पूरे में से, तो क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस, यहां लिखते थोड़ा सा मिटा के इसको, बराबर में 360, हाफ कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करा, ये दोनों ऐड हो गए, वो लिख दिया एफ ई एच प्लस में एफ जी एच, 180 में 180 जोड़ोगे तो 360, यहाँ भी हाफ था यहाँ भी हाफ था, हाफ कॉमन ले लिया तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बचा, तो एंगल एफ ई एच प्लस में एंगल एफ जी एच बराबर 360 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, किसी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है भाई, 180, तो एंगल एफ ई एच प्लस में एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू माइनस चल रहा है दोस्त यहाँ पे, तो बराबर में कितना 360 माइनस का 180, तो क्या मिला, एंगल एफ ई एच प्लस में एंगल एफ जी एच बराबर में 360 में से 180 गया तो 180 डिग्री,
देखो यही चाहिए था तुम्हें। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट करो। वीडियो पॉज करके इसकी एक एक स्टेप देखना कि कैसे हो रही है। किसी भी स्टेप में दिक्कत आती है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.5। ओहो क्या लिख रहा हूँ मैं, वाह। एक्सरसाइज 10.5। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में जो बची हुई है कुछ खास है नहीं, तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि वो चीज़ करनी चाहिए पहले जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं 10.5 लेकर आया हूँ। एनसेट अपने पास रखो, क्योंकि मैं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन तो डिक्टेट नहीं करूँगा, मैं क्वेश्चन में से जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपके लिए उठा के लिख रहा हूँ कि हमें कौन सा एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल निकालना है, लाइक समथिंग क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एंगल ए ओ बी हमें 60 डिग्री दे रखा है। एंगल बी ओ सी हमें 30 डिग्री दे रखा है। हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी मांग रहा है, तो ध्यान से देखो क्या बनाया, यहाँ बना दे। तो लाइक दैट इज सेंटर। इस चैप्टर में डायग्राम बहुत ही भयंकर है, चल भी जुड़ जा। दिस इज ए, उसको भी ज्वाइन करना है क्या अभी? यहाँ पे बी है ऊपर, ठीक है ना, 3 के नीचे बी दिख रहा होगा, देख लेना ध्यान से। दिस इज सी, डी 60 रियल एंगल 30 फाइंड करना है, ए डी सी। ओके चलो देखो सॉल्यूशन, देखो इसका। एंगल, सेंटर को नाम देते हैं, एंगल ए ओ सी कैसे मिलेगा, जब मैं एंगल ए ओ बी में क्या जोड़ दूंगा, एंगल बी ओ सी जोड़ दूंगा। ध्यान से देख लो, एंगल ए ओ सी, ए ओ और सी, ये पूरा एंगल तब मिलेगा जब ये एंगल और ये एंगल दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो एंगल ए ओ सी कितना मिल गया, 60 प्लस 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। कौन सी थ्योरम लगाओगे, थ्योरम लगेगी कौन सी वाली, कि जब किसी आर्क से सेंटर पर एंगल बनता है, उसी आर्क से अगर सर्कल पे कहीं और एंगल बनता है तो वो उसका क्या होता है, हाफ होता है। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ये कितना होगा, उसका हाफ होगा। आगे का काम डू योर सेल्फ। रीजन जरूर देना, स्टेटमेंट कभी स्टेटमेंट नहीं ना दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, फर्स्ट था, थर्ड देखो। अगेन मैंने कहा क्वेश्चन आप रीड करना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। सुंदर सुंदर से चित्र हैं, सुंदर सुंदर से चित्र आप अपनी कॉपी में बनाएं, ताकि आपको चित्रकला इम्प्रूव हो जाए। यार सेंटर है, ठीक है, लग नहीं रहा सेंटर, प्लीज़ मान लेना कि दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक, ये ओ नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये एंगल है 100। एंगल
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल ओ पी आर निकालना है, ओ पी आर ये एंगल निकालना है। क्या करें, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान से देखो, उसको नाम दे दो कुछ, क्या नाम दे रखा है मैंने, इसको टी नाम दे रखा है। ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पी क्यू आर टी क्या बना, पी क्यू आर टी बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सारे वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं। तो पी क्यू आर टी क्या बन गया, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ भाई, हिंदी में मैंने बताया नहीं ना, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अच्छा जी, चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। चेक कर लो, प्रॉपर्टी लगा दी। इसलिए मैंने कहा था जिनको प्रॉपर्टीज नहीं पता, जिन्होंने प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले इनको करने से पहले प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज सुनो, प्रॉपर्टी समझो, उसके बाद यहाँ आना, वरना सब सर के ऊपर से निकल जाएगा, फिर बोलोगे कुछ समझ नहीं आया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। आप यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे कि हमने क्या करा, हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई है। अरे ओ लल्ला, स्टेटमेंट लिख देना पूरी। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है पूरी स्टेटमेंट आएगी। तो यहाँ से मुझे एंगल पी टी आर कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 100। तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू कितना 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 80 डिग्री। ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, यहाँ कर रहा हूँ नीचे। चलो पी टी आर आ गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये पी क्यू आर, ये एक आर्क हो गई। इस आर्क से एक तो एंगल बना ये वाला जो सेंटर पे बन रहा है, और इसी आर्क से एक एंगल बना ये वाला, यानी कि टी एंगल। तो अगर एंगल पी टी आर 80 डिग्री है, तो एंगल पी ओ आर कितना होगा, कितना होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कितना होगा। अबे डबल हो जाएगा उसका, 160 डिग्री। सब स्टेटमेंट का खेल है, सारा खेल किसका है, स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, थ्योरम चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एंगल ओ कितना आ गया जी, यहाँ पे वो लिख देते हैं, एंगल ओ आ गया हमारा 160 डिग्री। आ जाओ, कहाँ आ जाओ, इन ट्रायंगल पी ओ आर, एंगल ओ पी आर प्लस में एंगल, यार थोड़ा ना समझ जाना, एंगल का निशान है वो, एंगल ओ पी आर प्लस में एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल ओ आर पी, 180 डिग्री। ठीक है, हाँ भाई, पी ओ रेडियस, ओ आर रेडियस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो एंगल ओ पी आर प्लस में 160 प्लस में एंगल ओ पी आर, भाई बराबर क्यों हो गया मैंने बता दिया, रेडियस है। तो टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर बराबर में 180 माइनस 160, तो एंगल ओ पी आर कितना मिल गया, 180 में से 160 गया तो कितने बचे, 20/2 10, यानी कि एंगल ओ पी आर कितना मिल गया जी, 10 डिग्री मिल गया। ठीक, ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री।
Pause the video to note it down.